ये जो मैच हुआ है ना पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया दूसरा मैच भी अपना सीरीज का हार गई है। इसका मतलब ये है कि सीरीज ऑस्ट्रेलिया हार चुकी है और अब सिर्फ वाइट वॉश रहता है। जो तीसरा T20 है उसमें अब देखते हैं कि पाकिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो वाइट वॉश हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया को मिल जाएगा। पिछले मैच में काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये ना टीम अच्छी नहीं खिलाई ऑस्ट्रेलिया ने, इसमें मिचेल मार्श नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है। लेकिन अब उन्होंने इस मैच में मिचेल मार्श को भी खिलाया, ट्रेविस हेड को भी खिलाया। असल बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया वाले पाकिस्तानी स्पिनर्स को खेल ही नहीं पा रहे। हमारी जो असल पावर है पाकिस्तान की वो है फास्ट बॉलिंग। लेकिन अब जो हमारे स्पिनर कमाल कर गए हैं वो ज़बरदस्त हो गया है। 6 स्पिनर पाकिस्तान ने खिलाए हुए हैं और श्रीलंका की जो कंडीशन है वो सब स्पिनर्स के लिए है। और अब जैसे कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी हमारे स्पिनर्स को नहीं खेल पा रही। जो इंडिया का अब्बा है ट्रेविस हेड वो भी नहीं खेल पा रहा। 2 मैच हो गए, दोनों मैचों में वो फ्लॉप हो गया है। और जिस तरह से बाबर आजम को एडम जैम्प आउट करता है और उसी तरह से ट्रेविस हेड के लिए हमने साइम अयूब को तैयार रखा हुआ है। साइम अयूब भी ट्रेविस हेड को आउट करता है। तो दूसरा जो वो ग्रीन ने उस्मान तारिक की बॉल पे इशारे किए हैं। बात यह है कि कोई भी बैट्समैन, किसी भी टीम का बैट्समैन हो जो मतलब जब मैच फंसा होता है और उसको पता होता है कि मैं अच्छा खेलूंगा और मेरी टीम मैच जीत जाएगी, उस टाइम पे वो आउट हो जाए तो वो कोई भी खुश नहीं होता, बेशक कोई भी बैट्समैन हो। तो आप अगर कहें कि ठीक है वो आउट होके चला गया था और वो खुश है, तो उसने ऐसे बहाना करना ही था और इस तरह से चीज़ करनी थी। अगर वो साइम यूब या कोई और आउट कर देता था फिर उसके पास कोई बहाना रह जाता। जो उससे पहले बैट्समैन थे 5-6, ट्रेविस हेड था, मिचेल मार्श था, वो नहीं कुछ कर सके, वो नहीं रन्स बना सके, तो ग्रीन ने क्या रन्स बनाने थे। अगर वो आउट ना करता, उस्मान तारिक आउट ना करता, कोई और कर देता। तो उसने ये बहुत गंदी हरकत की है, जो इशारे किए हैं इस पे आईसीसी एक्शन ले सकती है और उस पर जुर्माना भी कर सकती है। अगर उसको कोई शिकायत है तो वो अंपायर को मतलब अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, आईसीसी को दर्ज करवा सकता है। लेकिन ग्राउंड के अंदर इस तरह से इशारे नहीं कर सकता जिस तरह से वो कहा जी वो ऐसे मार रहा है, इस तरह से कर रहा है। तो वो इस तरह से नहीं कर सकते। अगर वो मतलब अगर उसमें थी इस तरह से, अब नेक्स्ट मैच में देख लेंगे कि वो क्या करते हैं। अगर उस्मान तारिक उसको आउट कर गए हैं तो अब नेक्स्ट मैच में, इससे पहले भी तो वो आउट हुए हैं ना, साइम यूब ने आउट किया उनको, उसने आउट किया है। स्पिनर हमारे आउट उनको कर देंगे, अगले मैच में भी पता लग जाएगा। लेकिन जो उस्मान तारिक है वो ज़बरदस्त बॉलर है। और इंडिया में जो रोला डाला हुआ उन्होंने कि ये उस्मान तारिक का एक्शन नहीं सही, ये नहीं सही, यार उसको एक मैच आपके खिलाफ खेलने तो दो। इतना डर है उसका यार आप लोगों को कि उसको अभी तक उसने एक मैच भी नहीं खेला और आप पहले से ही शोर डालना शुरू हो गए, ये तो बट्टा है, ये इस तरह है, उस तरह है। तो वैसे तो आप कहते हो कि हम तो सईद अजमल को भी स्कोर मार देते हैं, हमने तो उसको भी मारा हुआ है, इसको भी मारा हुआ है। तो आप इससे इतना डर रहे हैं उस्मान तारिक से। तो बात तो ये है कि आप आओ खेलो और इसको मारो, फिर पता लगेगा कि आप किस तरह के बैट्समैन हैं आप। वैसे तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 240-50 रन स्कोर कर रहे हो और यहाँ पे पाकिस्तान की बार आप डर रहे हो, एक एक स्पिनर से डर रहे हो सिर्फ, जिसके 4 ओवर होने हैं। तो मैंने कल स्टैट देखे हैं कि इंडिया के 297 रन हैं, 266 रन हैं। हमेशा से दूसरी टीमों के खिलाफ इसने T20 में हाईएस्ट रन्स बनाए हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई रिकॉर्ड नहीं था। 5-6 रिकॉर्ड मैंने देखे हैं इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ 200 प्लस वाले, जैसे होते हैं 240-45 का कोई भी टारगेट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। तो पाकिस्तान का डर ही इतना है। वैसे ये कहते हैं कि हम क्रिकेट में इस तरह से तेज़ हो गई क्रिकेट, ये हो गया वो हो गया, लेकिन एक छोटे से हमारे बॉलर से डर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर उसको नहीं भी खिलाएंगे तो साइम यूब है हमारे पास, शादाब खान है हमारे पास, और वो इबरार अहमद है, वो भी तो बॉलिंग करवाएंगे ना, उनसे बच के कैसे चाहोगे। अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम फंस सकती है स्पिनर्स में तो इंडिया भी फंस सकती है। तो इस तरह से कोई बात नहीं करनी चाहिए कि इनका भी तो, अश्विन भी तो था ना, वो भी इसी तरह करा था, और बुमराह का जो आर्म था वो भी इसी तरह से है, उसका भी कोई एक्शन ऐसे ही लगता है कि जैसे वो वट्टा मार रहा है। लेकिन बात यह है कि इन्होंने विल जय में एक वो बनानी होती बात। तो उस्मान तारिक, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं दुआ करता हूँ कि आप वर्ल्ड कप में खेलें और इसी तरह से मैच में परफॉर्म करें और विकटें लें, खासकर इंडिया के खिलाफ।